AIFF हैज़ डन इट अगेन। जिस तरह की हमको उम्मीद थी AIFF से, वैसा ही उन्होंने नया हेड कोच चुना है। खालिद जमील इज़ द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम। दो कौड़ी की फेडरेशन, घटिया इनकी टेक्निकल कमेटी, घटिया इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो अंदर लोग बैठे हैं वो उतने ही ज़्यादा नीच गंदे, जिनको फुटबॉल का बिल्कुल ख्याल नहीं है। जो पहले गलती कर चुकी है AIFF, एक बार फिर से उन्होंने दोहरा दी है। आओ एक बारी फिर से तुमको मैं हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। ईगोर सी मैच गए, इन्होंने जॉब ओपनिंग रखी, जॉब पोस्टिंग करी, जहाँ पे इन्होंने रिक्वायरमेंट एक रखी थी कि हमको एक वैसा कोच चाहिए जिसके पास नेशनल टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो, चाहे उसने कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर्स खेले हों, चाहे उसको वर्ल्ड कप में टीम्स मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो, चाहे उसको AFC एशियन कप क्वालिफायर्स में मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो। एंड ये उसके उलट जाके मनोलो मार्कस को ले आए। क्यों? क्योंकि ही वॉज अ चीप ऑप्शन, ही वॉज एन ISL कोच एंड वो जल्दी से आ गया, उसको कम पैसों में ले आई AIFF। एंड देखा हमने मनोलो मार्कस के अंडर हम कितना ज़्यादा सफ़र करें, क्योंकि ISL कोचेज़ के पास ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सारी चीज़ें हों जो कि एक नेशनल टीम के कोच के पास होनी चाहिए। एंड यहाँ पे नेशनल टीम का एक्सपीरियंस नहीं था मनोलो मार्कस को, एंड बुरी तरह से सफ़र करा उन्होंने जब तक वो इंडियन नेशनल टीम के कोच रहे। फ्लॉप रहे बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि एक मीडियोक्रिटी फैसला था मनोलो मार्कस को लाने का एज एन इंडियन नेशनल टीम हेड कोच। ठीक है, मनोलो मार्कस गए, फिर से तुमने जॉब पोस्टिंग करी, वी आर हायरिंग न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम, पोस्ट डाली इन्होंने। पहली तो बात, वो पोस्ट ही ऐसे लग रही थी जैसे कोई ऑफिस की हायरिंग चल रही है यहाँ पे। ठीक है, स्टिल जैसी भी है जो भी है, बट यहाँ पे फिर उसमें एक रिक्वायरमेंट डाली गई कि हमें वो कोच चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो नेशनल टीम को मैनेज करने का, कॉन्टिनेंटल क्वालिफायर्स खेलने का एक्सपीरियंस हो, वर्ल्ड कप्स, एशियन कप्स, यूरोज, कोई भी एक्सपीरियंस हो वो हमें चलेगा। बट हमें नेशनल टीम का कोच वो चाहिए जिसके पास इंटरनेशनल टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो, नेशनल टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस हो। फिर 3 बंदों को शॉर्टलिस्ट करा इन्होंने, स्टेफन टार्कोविच, स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन एंड खालिद जमील। इसमें सिर्फ एक खालिद जमील ऐसे थे जिनके पास नेशनल टीम को मैनेज करने का एक्सपीरियंस नहीं था। एंड यहाँ पे आज सुबह मैं उठाऊँ तो ऑफिशियली ये अनाउंस हो चुका है कि खालिद जमील इज़ द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन नेशनल टीम। किस बेसिस पे? कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है खालिद जमील के पास जिसको देख के आपने उनको इंडियन नेशनल टीम का हेड कोच बना दिया? एंड टेक्निकल कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, सब ने सजेस्ट करा खालिद जमील को बनाने के लिए। एंड ऑब्वियसली जिसको बनाया भी है सिर्फ इस बेसिस पे कि वो एक इंडियन कोच है एंड हमें इंडियन कोचेस को आगे बढ़ावा देना चाहिए। यहाँ पे बढ़ावा देने की बात नहीं है भाई। अगर हम एक मैच हार गए और AFC एशियन कप का हम बाहर हो जाएंगे। AFC एशियन कप से AIFF के दल्लों को, ऑफिशियल्स को ये पता ही नहीं है कि कितनी सीरियस सिचुएशन में है इस वक्त इंडियन फुटबॉल। यहाँ पे तुम एक नए कोच को ला रहे हो ताकि उसको एक एक्सपीरियंस मिले नेशनल टीम को मैनेज करने का। ये एक्सपीरियंस देने का टाइम है या एक एक्सपीरियंस्ड कोच को लाने का टाइम था, जैसे कि स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन या स्टेफन टार्कोविच, जो नेशनल टीम्स को मैनेज कर चुके हैं, उनको ग्लोरी तक पहुंचा चुके हैं। कोई राउंड 3 तक पहुंचा चुका है, कोई एशियन कप तक पहुंचा चुका है। इन दोनों में से ये टाइम एक नए कोच को एक्सपीरियंस देने का नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस्ड कोच को लाने का टाइम था। क्योंकि अगर हम एक मैच हार गए क्वालिफायर्स का, टाटा अलविदा हो जाएगा क्वालिफायर्स का भी, एंड AFC एशियन कप का जो सपना है वो भी टूट जाएगा। इगोर सी मैच जितना मर्जी बुरा था, बट यहाँ पे उसने हमको AFC एशियन कप में क्वालिफाई करवाया। स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन जितना मर्जी हराम बॉल खिलवाता था, बट उसने हमको AFC एशियन कप क्वालिफाई करवाया। हराम बॉल परफेक्शनिस्ट है यहाँ पे खालिद जमील। कैसे गोल्स मारेंगे हम? जो स्पीड होती है एक इंटरनेशनल फुटबॉल की, दैट्स इनकम्पेरेबल टू ISL में यहाँ पे आपको पूरा हफ्ता मिलता है अपनी टीम को ट्रेन करने के लिए, बट इंटरनेशनल फुटबॉल में जब भी कोई मैचेस आते हैं तो आपको 3 से 4 ट्रेनिंग सेशंस सिर्फ मिलते हैं। ठीक है, खालिद जमील जानते हैं हमारी इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स को, बट दिस वॉज नॉट द टाइम। जब आप एक इंडियन मैनेजर को लाओ एंड उसको एक्सपीरियंस दो, उसको बढ़ावा दो। यहाँ पे एक प्रूवन कोच हमको चाहिए था, जो कि एक बार फिर से ये फेडरेशन हमको नहीं दे पाई।
पता नहीं कितनी गरीबी है इनके अंदर। अरे कल्याण चौबे भाई, तू थोड़ी कम सैलरी ले ले। टेक्निकल कमेटी में जो तुम्हारे लोग बैठे हैं वो थोड़ी कम सैलरी ले लो 2-4 महीने, जब तक क्वालिफायर्स चल रहे हैं। नवंबर के बाद तुम ले लेना अच्छी सैलरी, क्योंकि नवंबर के बाद तक हमको पता चल जाएगा कि हम एशियन कप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अगर इतना ही पैसे का क्रंच है तुम्हारे पास, मनी क्रंच है, इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं है, तो थोड़ी तुम अपनी सैलरीज कम ले लो। 15-15 लाख, 16-16 लाख तुम एक महीने के ले रहे हो। अच्छा कोच ले आओ वही उसकी जगह, शॉर्ट टर्म कोच ही चाहे लाओ, बट कम से कम ढंग का कोच तो लाओ जो प्रूवन हो कहीं ना कहीं, किसी टीम को उसने कहीं पे पहुंचाया हो। आईएसएल का एक्सपीरियंस एक बार फिर से तुम ले आए हो नेशनल टीम के हेड कोच के लिए। आई डोंट नो कि ये फैसला कितना ठीक होगा कितना नहीं होगा, वो टाइम बताएगा आने वाला, बट एक और एवरेज फैसला फ्रॉम दिस फेडरेशन। एंड लेट्स सी अब क्या होता है। खालिद जमील जब आते हैं काफा नेशंस कप में, वो मैनेज करेंगे इंडियन नेशनल टीम को। 3 मैचेस मिलेंगे काफा नेशंस कप में भी। डू लेट मी नो योर थॉट्स।